प्रीति आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक संघर्ष भरा जीवन भी है। When I was 6 years old, my parents discovered that I was going to be blind. हिंदुस्तान में तो वैसे ही बेटी हो जाए पहले तो वही एक प्रॉब्लम है, ऊपर से ब्लाइंड हो जाए वो और एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मेरी जो आईसाइट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स का मानना है कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन से एलर्जी हो गई मेरे को, जो फर्स्ट वैक्सीन मुझे लगा, और उससे ऑप्टिक नर्व्स मेरी पार्शियली डैमेज हो गई और फिर बाद में फॉलो करती गई और प्रॉब्लम, और ये आईसाइट मेरी ड्रॉप होती गई। 13 साल की उम्र में मेरी आईसाइट जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चली गई थी। मुझे फिर स्कूल से निकाल दिया गया और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि मैं ब्लाइंड थी और कोई स्कूल मुझे लेने को तैयार नहीं था। और जो ब्लाइंड स्कूल था दिल्ली में, एक ही ब्लाइंड स्कूल था उस टाइम पे लड़कियों के लिए, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे पेरेंट्स गए थे, मैं भी गई थी वहाँ पे, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसमें बोर्डिंग स्कूल में हमें रहना पड़ता। सो डॉक्टर्स ने भी मना किया और मेरे पेरेंट्स का भी मन नहीं किया कि वो मुझे ऐसे स्कूल में छोड़ के आएँ। तो मेरी फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई और प्राइवेटली अभी मैं करने के लिए तैयार नहीं थी। ऑफकोर्स इसमें ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत परेशान थी तब। सारी दुनिया से मेरा लाइफ कट गई थी कि और तो कोई नहीं है, और स्कूल से निकाल देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स के लिए ना तो पहले मेरा बेटी होना कोई प्रॉब्लम थी, और उन्होंने मेरी ब्लाइंडनेस को बहुत अच्छी से हैंडल किया। उन्होंने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कि हमारे ऊपर कोई समस्या या कोई इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। डॉक्टरों के पास ले जाते थे नॉर्मल तरीके से, घर भी नॉर्मल तरीके से ही हमारे चलता था, जैसे पहले था वैसे ही बाद में था। तो जब भी कुछ नहीं हो पाता था तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर खास करके, अपनी आंखें बंद करके वो एक्टिविटी करती थी और मुझे सिखा देती थी कि ऐसे करनी है। तो और किसी भी चीज़ से उन्होंने मुझे पीछे नहीं रखा, और मेरे को तब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारी, जैसे 9 साल की उम्र में मुझे चाय बनाना सिखाया था, तो मेरे को चाय बनानी है, चाहे मुझे दिखे या ना दिखे, चाय भी बनानी है। सब कुछ खाना बनाना सिखाया, घर के काम सिखाए। और स्कूल तो मैं जाती थी तो मुझे पढ़ना भी पड़ता था, डांट भी पड़ती थी। और वैसे भी जितनी लड़कियां थी हम मेरी उम्र की, मेरी कज़न्स की शादी हो रही थी, और तो मेरा भी था कि ऑफ कोर्स बड़े हो गए तो अब शादी तो होनी ही होनी है। लेकिन मेरे मन में ये सपना एक बहुत ज़्यादा था कि मैं शादी करूँगी। तो लेकिन कोई मिला ही नहीं। फिर ढूंढते ढांढते अल्टीमेटली फाइनली मैंने खुद ही ढूंढा एक। मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, और 2 क्रिश्चियन था, एंग्लो इंडियन था। हमारी शादी हो गई, और शादी होते ही मुझे लगा कि, और मुझे पता चल गया कि गलती हो गई है, क्योंकि वो अल्कोहलिक निकला और उसी टाइम अपनी जॉब छोड़ दी और मेरे पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो गया मुझे लेके कि यहीं रहेंगे। 4 या 5 साल मैं बिल्कुल शॉक में रही, जिसके बीच में मेरे 2 बच्चे हो गए, बेटी और बेटा। लेकिन वो 4-5 साल मैं हमेशा यही सोचती रही कि मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं काट सकती, मैं जीवन को ऐसे नहीं काट पाऊंगी। अपनी जिंदगी के अंधेरों में घिरी प्रीति को जिंदगी जिंदा दिली से जीने की प्रेरणा किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिली। प्रीति ने जिंदगी की कठिनाइयों के सामने घुटने ना टेक कर उसका डट कर मुकाबला किया। बहुत सोच विचार करने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं एरोबिक्स सिखा सकती हूँ और सीख सकती हूँ एज एन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो फिर मैंने एरोबिक्स सीखी, वो भी मेरे को दूरदर्शन से, मुझे कीप फिट शो में से मैंने वीना मर्चेंट को देखा, उनके साथ एक्सरसाइज करती थी, तो उनको मैंने ट्रेस किया, दूरदर्शन से ही फ़ोन करके ट्रेस किया। और फॉर्चुनेटली किस्मत से उनका जो क्लासेस और घर थे वो साथ में ही, हम आर के पुरम में थे, वो सफदरजंग में थे। तो फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती 3 घंटे उनके ऑफिस में बैठी रही। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में कोई ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सीखूंगी, आप मुझे सिखाने वाले बनो, मैं सीखूंगी। नेक्स्ट जो काम मैंने शुरू किया, ब्लाइंड बच्चों को एरोबिक सिखाने के लिए मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में गई। फिर वहाँ मैंने कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर सीख के मैं कंप्यूटर टीचर बनी। 1500 की नौकरी मैं करने लगी थी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उससे तो नहीं होता। तो मेरी एक फ्रेंड ने मार्केटिंग की एजेंसी शुरू करी थी, ग्रैनीज पिकल।
करके लॉन्च किया था मार्केट में। तो मैंने उनसे कहा कि भी मेरे को आप पिकल्स दीजिए, मैं उसको बेचूंगी। मैं एरोबिक के डेमो देती थी लेडीज़ के क्लब में जाके, और फिर साथ में अचार बेचती थी, काउंटर्स करती थी। तो फिर मेरी सेल जो थी टोटल 1.5 महीने की जो मेरी सेल मैंने उनको दी, वो उनके जितने पूरा सेल स्टाफ था उन 5 लड़कों का उनसे डबल थी। तो उसी वक्त फिर मुझे मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर की जॉब मिल गई। और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी काबिलियत दिखाई तो मुझे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे जॉब मिल गई। फ्रॉम देयर आई बिकेम, एज आई सेड क्विकली, आई विल जस्ट गो ओवर दिस मार्केटिंग एंड सेल्स आई वेंट इनटू, देन आई डिड पब्लिक रिलेशंस, आई डन फंड रेजिंग फॉर वेरियस NGOs, and along the line I have been a public speaker for the last 25-30 years, because जहाँ भी लोग मुझे देखते थे they used to just invite me, please come and talk to the children in the schools, colleges, offices, to women's groups. So automatically I became a public speaker, a motivation speaker, as well as then I started doing trainings and became a corporate trainer, and I worked with Dr. Shroff Charity Eye Hospital. और मैं फ़िलहाल सिल्वर लाइनिंग्स की डायरेक्टर हूँ। सिल्वर लाइनिंग्स HR सॉल्यूशंस हमारी बिज़नेस कंपनी है, जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। और साथ ही साथ सिल्वर लाइनिंग्स ट्रस्ट है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसके द्वारा हम लोग वी आर मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग, ट्रेनिंग people with disabilities and women to live a life of happiness and fulfillment. मेरा मानना है कि जब तक हम इंतज़ार करते रहें कि कोई आके हमारे जीवन को सुधारेगा, या कोई सरकार या कोई लोग या कोई समाज आके हमारे साथ हमारे जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक जो आसान तरीका है वो है कि हम खुद उठ के अपना ये काम खुद करें, हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, तो खुद ब खुद हमारा राइट्स जो हैं चली आती हैं। अंधेरे से ना घबराकर रोशनी का सहारा लो, जिंदगी तो चलती रहेगी दोस्तों, जिंदगी को तुम सहारा दो।